जय हिंद दोस्तों, आपका एग्ज़ाम टिप्स चैनल पर स्वागत है। आज हम स्पेशल एजुकेशन की एचआई से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो पिछले हुए विभिन्न परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एग्ज़ाम टिप्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लें, जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है। आज की हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी भाषा सबसे उपयुक्त है? मौखिक, सांकेतिक, लिखित या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज किस पर आधारित है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा पर आधारित है। कॉकलियर इम्प्लांट किसके लिए उपयोगी? आंशिक रूप से सुनने वाले बच्चे, पूर्ण बधिर बच्चे, केवल वयस्क, केवल वृद्ध? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक रूप से सुनने वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए टोटल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? केवल सांकेतिक भाषा, मौखिक, सांकेतिक, लिखित या फिर केवल लिपि पठन या केवल बोलना? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक, सांकेतिक और लिखित भाषा से संबंधित है। श्रवण यंत्र हियरिंग एड किस प्रकार की ध्वनि को बढ़ाता है? तो ये जो है निम्न, उच्च, सभी, मध्यम, इन सभी आवृत्तियों को क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी आवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सर्वोच्चतम शिक्षण विधि कौन सी? केवल व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, केवल पाठ्यपुस्तक विधि, केवल प्रायोगिक विधि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य श्रव्य विधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाइन्यूरल हियरिंग का क्या लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि स्थानीकरण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए आईईपी में क्या शामिल होना चाहिए? केवल शैक्षणिक लक्ष्य, संचार कौशल विकास, केवल खेल गतिविधियाँ, केवल सामाजिक कौशल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार कौशल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की पहचान किस आयु में की जा सकती है? जन्म के तुरंत बाद, 5 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में, केवल वयस्क होने पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद जो है पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर स्पेलिंग किसमें सहायक है? केवल गणित सीखने में, शब्दावली विकास में, केवल विज्ञान सीखने में, केवल खेल सीखने में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दावली विकास में सहायक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो एग्जाम टिप्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी तकनीक सर्वाधिक उपयोगी है? ब्रेली, क्लोज्ड कैप्शनिंग, केवल मौखिक शिक्षण, केवल लिखित प्रशिक्षण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोज्ड कैप्शनिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? केवल संगीत सीखना, शेष श्रवण क्षमता का उपयोग सीखना, केवल भाषण चिकित्सा, केवल लिखित परीक्षण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेष श्रवण क्षमता का उपयोग सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल बोलना, स्पष्ट हाव भाव के साथ बोलना, केवल लिखकर समझाना, केवल चित्र दिखाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट हाव भाव के साथ बोलना। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की आवश्यकता कब होती? केवल घर पर, शैक्षिक और सामाजिक संदर्भ में, केवल अस्पताल में, केवल यात्रा के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक और सामाजिक संदर्भों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए विजुअल अलर्ट सिस्टम किसमें सहायक होता है? टीवी देखने में, दरवाजे की घंटी अलार्म को देखकर समझने में, केवल संगीत सुनने में, केवल खेलने में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दरवाजे की घंटी अलार्म को देखकर समझने में। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एफएम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की आवाज़ को सीधे सुनने में मदद। टी क्वाइल
किसमें पाया जाता है? सामान्य हेडफोन, श्रवण यंत्र, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण यंत्र। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे प्रभावी संचार विधि कौन सी है? केवल मौखिक, केवल सांकेतिक, बच्चों की आवश्यकता अनुसार, केवल लिखित। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी किस पर केंद्रित है? केवल सांकेतिक भाषा, श्रवण और बोलने के कौशल, केवल लिखने के कौशल, केवल पढ़ने के कौशल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण और बोलने के कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्लोज्ड कैप्शनिंग क्या है? वीडियो में पाठ्य सामग्री प्रदर्शित करना, केवल ऑडियो बनाना, केवल चित्र दिखाना, विशेष संगीत प्रदान करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो में पाठ्य सामग्री प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी 21, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्यों उपयोगी है? दृश्य सीखने के अवसर प्रदान करता है, केवल खेल प्रदान करता है, केवल संगीत सिखाता है, केवल मूल्यांकन करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृश्य सीखने के अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, स्पीच रीडिंग किसमें सहायक है? केवल संगीत समझने में, बोलने के हाव भाव से समझने में, केवल लिखित सामग्री पढ़ने में, केवल गणित सीखने में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीच रीडिंग जो है बोलने वाले के हाव भाव से समझने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए बाईलिंगुअल बाईकल्चरल दृष्टिकोण में क्या शामिल है? केवल मौखिक, सांकेतिक और मौखिक, केवल अंग्रेजी भाषा, केवल हिंदी भाषा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक और मौखिक भाषा। डीफ कम्युनिटी यानी डीकॉन का क्या अर्थ है? केवल श्रवण यंत्र निर्माण, बाधिरों की सांस्कृतिक पहचान, केवल श्रवण बाधित बच्चों के स्कूल, केवल श्रवण विशेषज्ञ। तो जो डीफ कम्युनिटी का अर्थ होता है बधिरों की सांस्कृतिक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, श्रवण बाधित बच्चों के लिए मेंस स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ है? विशेष स्कूल में शिक्षा, सामान्य स्कूल में शिक्षा, केवल घर पर शिक्षा, केवल ऑनलाइन शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य स्कूल में शिक्षा। ऑडिटरी न्यूरोपैथी क्या है? कान का संक्रमण, श्रवण तंत्रिका की क्षति, केवल कान का दर्द, केवल कान में मैल। तो ऑडिटरी न्यूरोपैथी का अर्थ होता है श्रवण तंत्रिका की क्षति से संबंधित होता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए साइन बायलिंग्विज्म क्या है? केवल मौखिक भाषा सीखना, सांकेतिक और लिखित भाषा का उपयोग, केवल अंग्रेजी सीखना, केवल गणित सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक और लिखित भाषा का उपयोग। ASL यानी अमेरिकन साइन लैंग्वेज क्या है? तो ये जो होता है अमेरिकन सांकेतिक भाषा है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो जो इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है बोलने के कौशल विकसित करना, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटिटिस मीडिया किससे संबंधित होता है? कान से, आँख से, नाक से या गले से? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान का संक्रमण। श्रवण बाधित बच्चों के लिए विजुअल फीडबैक सिस्टम क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलते समय दृश्य संकेत प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, पोस्ट लिंगुअल डीफनेस क्या है? जन्म से बधिरता, भाषा सीखने के बाद सुनने की क्षमता खोना, केवल आंशिक रूप सुनाई देना, केवल एक कान से सुनाई देना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट लिंगुअल डिफनेस का मतलब होता है भाषा सुनने के बाद सुनने की क्षमता खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कम्युनिकेशन बुक क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है संचार के विभिन्न तरीकों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिनिटस क्या है? कान में सीटी बजने की अनुभूति, कान का दर्द, कान में पानी आना, कान का सुन्न हो जाना। तो जो इसका राइट आंसर होता है कान में सीटी बजने की अनुभूति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भूमिका क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा को सांकेतिक भाषा में अनुवाद करना। क्वेश्चन नंबर 36 है डिकॉन कल्चर क्या है? केवल श्रवण यंत्रों का संग्रह, बधिर समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, केवल श्रवण विशेषज्ञों का समूह, केवल श्रवण बाधित स्कूल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बधिर समुदाय की सांस्कृतिक पहचान। वीडियो अगर हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा श्रवण बाधित बच्चों के लिए रोले प्ले क्यों महत्वपूर्ण है? संचार कौशल विकसित करने में, केवल खेलने के लिए, केवल गाना सीखने में, केवल चित्र बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार कौशल विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 ऑडिटरी ब्रेन स्ट्रीम रिस्पॉन्स ABR। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ABR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडिटरी ब्रेन स्ट्रीम रिस्पॉन्स टेस्ट किसके लिए उपयोगी होता है? केवल वयस्कों की जांच, नवजात शिशुओं के श्रवण क्षमता की जांच, केवल आँखों की जांच, केवल हृदय की जांच। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात शिशुओं में श्रवण क्षमता की जांच से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है श्रवण बाधित बच्चों के लिए विजुअल सपोर्ट में क्या शामिल है? केवल चित्र, 4 डायग्राम और वीडियो, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डायग्राम और वीडियो जो है विजुअल सपोर्ट में शामिल होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस किस कारण होता है? मस्तिष्क की चोट, कान के बाहरी या मध्य भाग में समस्या, केवल आनुवंशिक कारण, केवल उम्र बढ़ने के कारण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान के बाहरी या मध्य भाग में समस्या। क्वेश्चन नंबर 48 है श्रवण बाधित बच्चों के लिए टोटल कम्युनिकेशन में क्या शामिल नहीं है? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, केवल टेलीपैथी, लिखित भाषा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल टेलीपैथी जो है टोटल कम्युनिकेशन में नहीं शामिल होता, बाकी सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है ओटो स्क्लेरोसिस क्या है? आँख की बीमारी, कान की हड्डी का कठोर होना, कान की हड्डी टेढ़ी होना, गले का संक्रमण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान की हड्डी का कठोर होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए क्लासरूम अकॉस्टिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की गुणवत्ता सुधारने के लिए। नेक्स्ट यानी 44 नंबर क्वेश्चन है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किस कारण होता है? आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका की क्षति, कान के बाहरी भाग में समस्या, केवल कान में मैल जमा होना, केवल तेज आवाज़ सुनने में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका की क्षति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45 श्रवण बाधित छात्रों के लिए साइन बाय लैंग्वेज क्या है? सांकेतिक और लिखित भाषा का उपयोग, केवल मौखिक भाषा सीखना, केवल अंग्रेजी सीखना, केवल गणित सीखना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक और लिखित भाषा का उपयोग। ऑक्टो एक्सक्लोरिस क्या है? कान की हड्डी का कठोर होना, कान की बीमारी आँख की बीमारी, कान की हड्डी टेढ़ी होना, गले का संक्रमण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान की हड्डी का कठोर होना। क्वेश्चन नंबर 47 है श्रवण बाधित छात्रों के लिए हियरिंग एड का उपयोग किस प्रकार की श्रवण हानि में किया जाता है? संवाहक और संवेदी दोनों प्रकार की हानि, केवल संवेदी श्रवण हानि, केवल मनोवैज्ञानिक श्रवण हानि या फिर केवल अस्थायी श्रवण हानि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवाहक और संवेदी दोनों प्रकार की हानि के लिए किया जाता है। श्रवण बाधित छात्रों के लिए रेडीनेस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? स्कूल के लिए तैयार करना, केवल खेल कौशल सिखाना, केवल संगीत सिखाना, केवल चित्रकला सिखाना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल के लिए तैयार करना, यानी रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य होता है स्कूल के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 49 है बधिर संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो साझा भाषा और अनुभव, केवल श्रवण यंत्र, केवल विशेष स्कूल, केवल चिकित्सा उपचार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साझा भाषा और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्पीच रीडिंग किस पर निर्भर करती है? ओठ, चेहरे के हाव भाव और संदर्भ, केवल ओठों की गतिविधियाँ, केवल
आँखों की गतिविधियाँ, केवल हाथों की गतिविधियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओंठ चेहरे के हाव भाव के संदर्भ में। श्रवण बाधित छात्रों के लिए जो स्पीच रीडिंग होती है वो जो है ओंठ चेहरे के हाव भाव के संदर्भ पर होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।